ग्लूकोनियोजेनेसिस किसको बोला जाता है? देखिए, ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है, पर ग्लूकोज हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट से जनरली ग्लूकोज बनता है। पर अगर नॉन कार्बोहाइड्रेट से अगर ग्लूकोज बन रहा है, यानी अब इसको अच्छी तरीके से समझना, कार्बोहाइड्रेट छोड़ दीजिए, अगर मान के चलो कि प्रोटीन है और प्रोटीन से अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है, तो अमीनो एसिड्स अगर हमारे बॉडी में अगर ज़्यादा एक्सेस हो गया तो ये हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है, और ये अमोनिया के फॉर्म से अमोनिया में कन्वर्ट होता है और हमारे बॉडी से एक्सक्रीटरी सिस्टम से निकल जाता है। पर अगर बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत है उस वक्त, तो ये अमीनो एसिड जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जिसको कि ग्लूकोनियोजेनेसिस बोला जाता है। समझ में आ गया? यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट से जब ग्लूकोज बनता है तो उस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं, या फिर उसी प्रोसेस जो होता है उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस। एक बार फिर से बताता हूँ, प्रोटीन है, अमीनो एसिड से बना होता है। अगर एक्सेस प्रोटीन हो गया हमारे बॉडी में, तो एक्सेस प्रोटीन कहीं स्टोर नहीं होता। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में अगर ग्लूकोज ज़्यादा एक्सेस हो गया तो ये लीवर में या मसल में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। पर प्रोटीन अगर एक्सेस हो गया तो वो अमोनिया में कन्वर्ट होकर हमारे बॉडी से एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर निकल जाता है। पर अगर हमारे बॉडी को ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उस कंडीशन में इस प्रोटीन का कन्वर्शन फिर ग्लूकोज में होता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस।